अमेरिका ने चीनी बैंकों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, लेकिन ये बैन क्यों लगाया गया और इसका रिएक्शन किस तरीके का रहा सर? देखिए, ये जो चाइनीज बैंक्स की स्टोरी है इसको थोड़ा मैं डीप में समझना पड़ेगा। दीपाली जी, कहानी क्या है जी। कि अमेरिका ने शुरू किया ऑपरेशन आउटकास्ट। ऑपरेशन आउटकास्ट मतलब ये आपका मास्टर सैंक्शन प्लान है अगेंस्ट ईरान। इसमें ईरान से जो भी व्यापार करेगा, जो ईरान से कुछ लेना देना करेगा, ईरान का जो तेल खरीदेगा, ईरान के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग करेगा, बहुत से मुल्क करते थे बाय द वे, और चाइना का नंबर वन नाम आता है उसमें, इवन सऊदी भी करता है, इवन यूएई भी किसी हद तक करता है। तो जो भी ये काम करेगा उस पर प्रतिबंध तो लगेंगे ही लगेंगे, आपको डॉलर से बाहर फेंक दिया जाएगा। यानी कि डॉलर की जो अर्थव्यवस्था है, इनकी स्विफ्ट है, या डॉलर में ट्रेडिंग, करेंसी एक्सचेंज, जी। डॉलर की व्यवस्था से आपको बाहर फेंका जाएगा। अब देखिए, MH1 मुझे याद है 3-4 महीने पहले मैंने डिस्कस किया था कि चाइना के टी पॉट रिफाइनरियां होती है, चाइना में टी पॉट रिफाइनरियां छोटी रिफाइनरियां होती है, क्रूड तरीके से ऑयल प्रोसेस करती है, पर ये 2 नंबर का तेल खरीदती है, सस्ते में खरीदती है। ईरान से जो तेल आता था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, उसमें से 80 से 90% ऑयल ये छोटी छोटी रिफाइनरियां छानती है। अब ये सब रिफाइनरियां एक पर्टिकुलर बैंक से जुड़ी है, 2-4 बैंक है मान लीजिए, उनसे सब लगभग लगभग सब जुड़ी है, उनका खाता उसी बैंक में है। अब क्या हुआ, पीछे अमेरिका ने, जब ट्रंप की मुलाकात होनी थी शी जिनपिंग से, ट्रंप चाइना गए थे, उन्होंने कुछ टी पॉट रिफाइनरियों पे सैंक्शन लगा दी और एक आध उसके साथ जुड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे सैंक्शन लगा दी। मैंने तब MH1 पे कहा था, मैंने कहा था देखिए ये अमेरिका का POC है, इनके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। चाइना को मैसेज दिया जा रहा है कि भाई तेरा ये ईरान से जो खेल चल रहा है इसको रोकना पड़ेगा। और आपको याद होगा अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, मोसाद की रिपोर्ट है कि भाई जब तक ईरान का कनेक्शन चाइना से वया पाकिस्तान आपको ज्यादा कर नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप जितना भी करोगे कुछ ना कुछ हवा पानी चलता रहेगा, मतलब मुर्दा, मतलब मुर्दा तो नहीं, मतलब बहुत क्रिटिकली आदमी वेंटिलेटर पे जिंदा रहेगा, पूरी तरह से मरेगा नहीं, तो आपको ये कनेक्शन काटना पड़ेगा। और अगर आपको किसी की भी अर्थव्यवस्था ध्वस्त करनी है उसके लिए आपको सैंक्शन लगाने पड़ेंगे। फिलहाल 60 एंटिटियों पे आपने सैंक्शन लगाए। अब सवाल आया, उसमें खैर डिटेल में बात करेंगे, सवाल ये आया कि भाई साहब चाइनीज बैंक्स को लेके क्या माजरा है, क्योंकि चाइना के बैंक ईरान का तेल खरीदते हैं, टीपॉट रिफाइनरी इन्हें छानती है, और ये बैंक, ये टीपॉट रिफाइनरियों के खाते कुछ 4-5 बैंकों में है। यानी कि चाइना ने पूरी व्यवस्था की थी, कल को इन रिफाइनरियों पे प्रतिबंध लगे, इन बैंकों पे प्रतिबंध लगे, ये 4-5 बैंक गए और ये कुछ रिफाइनरियां बंद कर देंगे। बट आज तक अमेरिका ने कभी खुल के ये नहीं बोला कि अगर चाइना के बैंक मेरे आड़े आए मैं उनको भी लपेट लूंगा। तो आज स्कॉट बेसेंट ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि अगर चाइना के बैंक मेरे आड़े आए तो वो भी अमेरिका के सैंक्शनों में लिप्त हो जाएंगे। तो अमेरिका के सैंक्शनों का मतलब यहां क्या है? पहली बात है कि आपको डॉलर की अर्थव्यवस्था से निकाल के फेंक दिया जाएगा, जो मैं मानता हूं आप आज तक, अभी तक अमेरिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप पे टैरिफ लगेगा 25% अगर आप अमेरिका के साथ व्यापार करोगे। ठीक है जी? तो मतलब अगर आप पे 25% टैरिफ तो लगना ही लगना है, उसके आप बोलोगे ठीक है यार मैं 25% टैरिफ देने को तैयार हूं, बट आपको डॉलर की अर्थव्यवस्था से उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो जो चाइना की हालत है, जब उसको तेल आज नहीं तो कल डॉलर में ही खरीदना पड़ेगा, तो जो चाइना की अर्थव्यवस्था की हालत है, क्या उतने में चाइना इतना बड़ा पंगा लेगा? चाइना क्या करता है, ये तो बहुत छोटा बैंक यूज करता है, ये तो सीधा बैंक ऑफ चाइना को यूज करता है, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक को यूज करता है, चाइना पोस्टल बैंक को यूज करता है, सरकारी बैंक है। तो फिर कि भाई हमारा इतना बड़ा बैंक है कि आप उस पर प्रतिबंध लगाओगे? तो आज अमेरिकन का कहना कोई भी हो, कहीं भी हो, हमारी सैंक्शन से बाहर नहीं है। यानी कि लगभग लगभग सारे चाइना के बैंकों को एक ब्लैंकेट वार्निंग दी गई है, अगर ईरान का तेल खरीदने में मदद की, ये ईरान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की, चाइना दोनों करता है, तेल भी खरीदता, मनी लॉन्ड्रिंग भी करता है, और इसमें आपका पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, कुछ दुबई से भी होता। आपको याद होगा पीछे यूएई में दो जी। शेल कंपनियां जो क्रिप्टोज में डील करती थी ईरान के लिए, उनको यूएई ने बंद कर दिया। तो बेसिकली ये चाइना और पाकिस्तान का जो जुगलबंदी चलती है, और ऑफकोर्स तुर्किया, तैयब अर्दोगन, उनके लिए इम्पैक्ट, सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। अगर आपका प्रश्न यह होना चाहिए कि भाई सुमित भाई कौन कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगी, नंबर वन कंट्री चाइना, सबसे बड़ा ईरान का पार्टनर चाइना। ईरान का 90% तेल चाइना खरीदता था, 90%, लगभग लगभग जितना तेल प्रोड्यूस करता था, और चाइना युआन में पैसे देता था, और वो भी किस्तों में, और उसमें कभी आर बम दे दिया, बारूद दे दिया, ये दे दिया, जी। पैसे भी नहीं देता था पूरे पे तेल के। तो चाइना की लग गई वाट। दूसरा आपका इराक, इराक से इनका करीब करीब $10 बिलियन का व्यापार था। अब $10 बिलियन ईरान के GDP में बहुत बड़ा नंबर होता है।
तीसरा आपका जो मुल्क इम्पैक्ट होगा वो होगा आपका तुर्किया, तैयब अर्दोगन। मतलब कहीं भी तैयब अर्दोगन का नाम तो आना ही आना है। चौथा यूएई। यूएई से क्या होता था, इनके फाइनेंशियल डीलिंग्स होते थे। और जो पाकिस्तान और तुर्किया है, पाकिस्तान का भी नाम आएगा। अब लोग जबरदस्ती भारत का भी नाम इसमें जोड़ते, तो मैं ये क्लियर कर दूं भाई, हमारी मात्र डीलिंग इनसे 1.4 या 1.5 बिलियन डॉलर की, हमारे लिए वो पान की थूक जितना भी नहीं होता। 4.5 ट्रिलियन के जीडीपी में पान की थूक जितना भी ये नहीं होता। भारत का कोई डीलिंग नहीं, जबरदस्ती भारत का नाम जोड़ने की बातें हो रही। 2019 से हमने इनसे कोई एक बूंद तेल नहीं खरीदा, हम तेल नहीं खरीदे। थोड़ा चाय इत्यादि, कोई चावल वावल बासमती का लेन देन होता था, और कोई खास व्यापार नहीं था। भारत 500 बिलियन का व्यापार करने की औकात रखता है अमेरिका से। अभी 125 बिलियन का व्यापार हमारा अमेरिका से, 100 बिलियन के आसपास का व्यापार हमारा चाइना से। अब खुद सोचिए 1 बिलियन कितना होता है। बस ये पुराने संबंध थे तो थोड़ा बहुत व्यापार था, इसलिए भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत ने 2019 से इनसे एक बूंद तेल नहीं खरीदा, ये भी मैं क्लियर कर दूं। तो ये पाकिस्तान, ये मेन कंट्री इंपैक्टेड है। जो मेन कंट्री निशाने पे वो है चाइना। और मैं आपको शुरू से कहता था, मैंने कहा अगर आप चाइना की व्यवस्था नहीं करोगे, आपके सैंक्शंस काम नहीं करेंगे। चाइना और पाकिस्तान मेन इसके निशाने पे है, और कहीं ना कहीं तुर्की।